हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 5 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक सभी वीडियो लेक्चर्स की आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल रजिस्टर्स पढ़ेंगे। और कॉमर्शियल रजिस्टर के अंदर हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वायर बाउंड रजिस्टर पढ़ेंगे एंड सेकंड में हम पढ़ेंगे कार्बन रजिस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और फाइनल टॉपिक हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा कॉमर्शियल रजिस्टर्स, ठीक है। तो कॉमर्शियल रजिस्टर क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल रजिस्टर्स। तो कॉमर्शियल रजिस्टर हमारे वो रजिस्टर्स होते हैं जिनका यूज हम कॉमर्शियली यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम जिन रजिस्टर्स का यूज करते हैं कॉमर्शियली, उन रजिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। दोज रजिस्टर्स विच आर यूज्ड कॉमर्शियली इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कॉल्ड कॉमर्शियल रजिस्टर्स, ठीक है। तो जिन रजिस्टर्स का हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम यूज करते हैं बनाने में, तो उन रजिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल रजिस्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं इसमें। तो इसमें जो रजिस्टर आएंगे हमारे, पहला जो आएगा इसमें कॉमर्शियल रजिस्टर में, इसमें हमारा पहला होगा वायर बाउंड रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। और सेकंड वन जो होगा हमारा कार्बन रजिस्टर। ये 2 टाइप के हमारे क्या होते हैं, कॉमर्शियल रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। वायर बाउंड रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो ये बने होते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलॉय के। ये किससे बने होते हैं, ये एलॉय से बने होते हैं। और एलॉय कौन कौन से एलॉय हैं उसमें, एक हमारा मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ठीक है। और थर्ड जो होगा हमारा नाइक्रोम। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलॉय से बने होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलॉय से क्यों बने होते हैं, तो क्योंकि ये 3 एलॉय हैं, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम, इनमें क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ इनके रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियो लेक्चर बता रखा है, तो उसमें मैंने डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बता रखा है। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करा कि मैंगनीन, कॉन्स्टेंट और नाइक्रोम जो होते हैं, ये टेम्परेचर चेंज करने पर, टेम्परेचर में वेरिएशन करने पर कोई इफेक्ट, रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए एलॉय का ही यूज किया, मैंगनीन, कॉन्स्टेंट, नाइक्रोम का। बिकॉज क्यों किया, इनका एडवांटेज था, एडवांटेज लिख सकते हैं, इनका एडवांटेज था रेजिस्टेंस आर, वैल्यू ऑफ आर लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आर नॉट इफेक्टेड by changing in temperature, not affected by changing value of टेम्परेचर, ठीक है। इनकी एक डिसएडवांटेज था, इनका एडवांटेज, ठीक है। इनका एडवांटेज क्या था कि अगर हम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी कर लें तो इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। बट अब इनका डिसएडवांटेज क्या था कि जब वायर बाउंड रजिस्टर था तो इनके होते हुए हमारे कार्बन रजिस्टर की नीड क्यों पड़ी, तो इनके 100 ओम तक की रेजिस्टेंस बना सकते थे इससे। जो वायर बाउंड रजिस्टर है इससे हम कुछ 100 तक की ओम्स के रजिस्टर से बना सकते थे। इनका हम यूज करेंगे फ्यू हंड्रेड्स ओम्स तक के रजिस्टर को हम इससे बना सकते थे। फ्यू 100 ओम्स तक के रजिस्टर हम किससे, वायर बाउंड रजिस्टर से बना सकते थे। इनका जो यूज करते हैं प्रैक्टिकल लैब्स में, वहां पर वायर बाउंड रजिस्टर दिख जाता है। अब इससे जो रेजिस्टेंस बनता है, अगर हमें थाउजेंड्स में अगर रजिस्टर की वैल्यू चाहिए और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो फिर हम वायर बाउंड रजिस्टर का यूज नहीं कर सकते थे। बिकॉज क्यों, अगर हम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर हमें आर की वैल्यू बहुत बड़ी अगर हमें आर की वैल्यू चाहिए होगी, ज्यादा वैल्यू चाहिए होगी, तो जो वायर बाउंड रजिस्टर है उसमें बहुत लंबा वायर का यूज करना पड़ेगा। अगर वायर बहुत लेंथी होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो साइज होता है क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इतने बड़े लेंथ के वायर रजिस्टर जो होंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सुटेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें वायर बाउंड रजिस्टर को हमने क्या कर दिया, वहां पर फिर नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए इनका यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज देयर साइज इज प्रैक्टिकली वेरी लॉन्ग, ठीक है, वेरी लॉन्ग। इनका जो साइज था प्रैक्टिकली क्या था, बहुत लॉन्ग था, बहुत बड़े साइज के बनेंगे। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी होगी तो लेंथ बढ़ानी पड़ेगी इनके लिए, तो लेंथ बढ़ेंगे तो इनकी जो लेंथ हो जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी। बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ये लेंथ क्या थी, सुटेबल नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वायर बाउंड रजिस्टर। इसके बाद हमने क्या किया, कार्बन रजिस्टर किया। तो कार्बन रजिस्टर का एडवांटेज क्या होता है, पहली बात तो कार्बन रजिस्टर का साइज जो होता है, इनका साइज जो होता है क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। इनका यूज किया, ये वेरी स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। और वेरी कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट और स्मॉल इन साइज होते हैं। कौन, कार्बन रजिस्टर बहुत छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। एंड दूसरा एडवांटेज ये था कि इनसे हम थाउजेंड्स ऑफ ओम के रजिस्टर्स हम क्या कर सकते थे, बना सकते थे। थाउजेंड्स ऑफ ओम रजिस्टर्स आर मेड, रजिस्टर्स
आर मेड, ठीक है। इससे हम थाउजेंड्स ओम के रजिस्टर को हम क्या कर सकते थे, बना सकते थे, और इनका साइज बहुत छोटा होता है, मतलब छोटे से साइज में बड़ा रेजिस्टेंस बना सकते थे, ये सुटेबल थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, ठीक है। और इन पे यहाँ पर जो है कार्बन रजिस्टर से कैसे बनता है, तो ये जो बनाए जाते हैं कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक और रेजिन के बनाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन ब्लैक रेजिन को बनाया जाएगा, उसके बाद इनको क्या करा जाएगा, मोल्डेड करा जाएगा, ठीक है, मोल्डेड। उसके बाद इनको मोल्डेड किया जाता है किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। वायर बाउंड रजिस्टर कुछ तुम्हें इस शेप के मिल जाएंगे इस टाइप में, लेकिन जो कार्बन रजिस्टर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप के होंगे कार्बन रजिस्टर, अगर हम बनाएंगे तो कार्बन रजिस्टर का साइज कुछ ऐसा होगा, कुछ इस टाइप के होंगे, और इसमें कलर कोडिंग रहती है, ठीक है। आप पढ़ेंगे कलर कोडिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप के कलर होंगे इसमें, ये इस टाइप के होता है कार्बन रजिस्टर। तो ये हो गया हमारा वायर बाउंड रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर क्या, कार्बन जो रजिस्टर है हमारे वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट होते हैं और काफ़ी लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। दूसरा जो इनसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बना सकते हैं, छोटे से साइज में हम बड़ा सा रेजिस्टेंस बना सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ओम के रजिस्टर हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। और इसको बनाया क्या जाता है, कार्बन ब्लैक और रेजिन को, ठीक है, हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर मोल्डेड करेंगे सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक। तो कार्बन रजिस्टर में क्या होता है कि इस वाले रजिस्टर में हमें आर की वैल्यू शो नहीं होगी, नॉट शो वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर मीन्स कि अगर हम मार्केट से कोई कार्बन रजिस्टर खरीदेंगे, ठीक है, तो वहां पर हमें इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड नहीं लिखी होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर नहीं लिखी होगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो उसी टॉपिक का नाम क्या कहता है, हम कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर कहता है, कि आखिर इन कलर के बेस पर कैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताएंगे, वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन रजिस्टर दिया हुआ हमें, ठीक है। ये कार्बन रजिस्टर में हमारे 4 कलर बैंड दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक कलर बैंड क्या देखिए, पहला कलर बैंड और एक सेकंड वन और एक थर्ड कलर बैंड और एक 4 कलर बैंड, ठीक है। ये हमें 4 कलर बैंड दिए होंगे हर एक कार्बन रजिस्टर में। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो फर्स्ट के 2 कलर हैं, ठीक है, फर्स्ट के जो 2 कलर हैं, ये जो फर्स्ट के 2 कलर हैं ये क्या शो करते हैं, तो पहले के जो 2 कलर होंगे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू ऑफ कलर क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आर, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब आर रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको रिप्रेजेंट करता है पहले के 2 वैल्यू। मींस ये भी कह सकते हैं कि जो पहले की 2 वैल्यू हैं क्या शो करती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को शो करेंगी, ये जो होंगी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। पहले के जो 2 रजिस्टर होंगे 1 और 2, ये क्या शो करते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रजिस्टर को शो करेंगे, मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड को शो करेंगे रजिस्टर की। और जो थर्ड वाला जो कलर बैंड होगा वो पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करेगा, पावर ऑफ 10, ठीक है। मींस इसको ये बोलते हैं, मल्टीप्लायर भी बोला जाता है इसको, मल्टीप्लायर। हमारे एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लायर लिखा हुआ। मल्टीप्लायर का मतलब कि जो वेरिएशन होगा, जो थर्ड कलर होगा वो 10 की पावर में लिखी जाएगी। जैसे अगर मान लो कलर कोडिंग यहाँ पर ग्रीन है या कुछ और है, उसके लिए वैल्यू 2 है या 3 है, तो उसको हम क्या करेंगे, 10 की पावर में लिखेंगे। तो थर्ड वाला जो कलर बैंड है वो क्या शो करता है, मल्टीप्लायर, यानी पावर ऑफ 10 में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखेंगे। और जो फोर्थ वाला बैंड होता है, फोर्थ वाला बैंड ये टॉलरेंस को शो करेगा, टॉलरेंस को शो करेगा। टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि कितना वेरिएशन होगा रेजिस्टेंस में। टॉलरेंस का मतलब हुआ कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना वेरिएशन होगा। टॉलरेंस क्या शो करता है, शो वेरिएशन, ठीक है भाई। ये क्या शो करता है, रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन होगा। और टॉलरेंस की वैल्यू ऑलवेज किसमें लिखी जाएगी, परसेंटेज में लिखी जाएगी। और अलग अलग कलर के लिए टॉलरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अगर यहां पर ये फोर्थ बैंड प्रेजेंट नहीं रहेगा, मान लो किसी कार्बन रजिस्टर में केवल 3 ही कलर बैंड हैं और फोर्थ कलर बैंड प्रेजेंट नहीं है, मींस जो फोर्थ कलर बैंड है वो क्या शो कर रहा है, टॉलरेंस शो कर रहा है। अगर फोर्थ कलर बैंड प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर लिखेंगे इफ फोर्थ बैंड इज एब्सेंट, ठीक है, फोर्थ बैंड इज एब्सेंट। अगर फोर्थ बैंड हमारा एब्सेंट है तो मींस वहां पर टॉलरेंस कितना हो जाएगा, +-20% होगा। किसके लिए, जब फोर्थ बैंड प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हम इस ऐसे कार्बन जो कलर कोडिंग होती है, इस कलर कोडिंग में कलर की वैल्यू देख के हम रेजिस्टेंस की वैल्यू करते हैं, फाइंड करते हैं। तो हम नेक्स्ट अब क्या देखेंगे, हम इसकी टेबल बनाएंगे, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। एक टेबल से हम इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, देन हम रजिस्टर की वैल्यू से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, ये हमारी टेबल बन गई, ठीक है। इस टेबल के बेस पर हम वैल्यू को लिखेंगे। देखिए इस टेबल में हमने क्या लिखा, देखिए कलर नेम 1 और 2, जो कलर बैंड 1 और 2 प्रेजेंट था वहां पर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। मल्टीप्लायर मतलब पावर ऑफ 10 लिखेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई होगा हमारा कौन सा होगा, पावर ऑफ 10 होगा, ठीक है, 10 की पावर में लिखेंगे। टॉलरेंस जो होगा हमारा किसमें आएगा, वो किसमें आएगा, हमारा परसेंट में आएगा। ओके, तो कलर नेम लिखते हैं। तो कलर नेम फर्स्ट सबसे पहला होगा ब्लैक,
सेकंड वन होगा ब्राउन, थर्ड वन होगा रेड, फोर्थ ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, वाइट होगा। और जो नेक्स्ट होगा इसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ठीक है भाई, और नो फोर्थ बैंड। ठीक है, नो फोर्थ बैंड, ये हो गया हमारा लास्ट वाला, नो फोर्थ बैंड, फोर्थ बैंड प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, जो कलर नेम है बी रॉय ग्रेट। ठीक है, बी रॉय, देखिए याद करने का इसका मेथड है, देखिए बी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ। ठीक है, उसके बाद आएगा गोल्ड और सिल्वर, ये हो गया हमारा सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट करा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो बी रॉय, याद करने का मेथड बी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, याद रख सकते हैं ना। तो बी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, ये याद करने का मेथड हो गया इसको। और यहाँ पर देखिए 1 and 2, तो यहाँ पर 1 and 2 में जो नंबर आएंगे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू को हम नहीं लिखते हैं। ब्लैक देखिए 0 1 2 3 कहाँ तक, 9 तक, 5 तक कलर आया है। उसके बाद मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब इन्हीं को हम 10 की पावर में लिखेंगे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 एंड 10 की पावर 8। ठीक, अब यहाँ पर ये तो हमारा 10 की पावर कहाँ तक हो गया, 8 तक हो गया। टॉलरेंस क्या होगा, तो इनके लिए टॉलरेंस नहीं होता है, पहले के कलर के लिए इनके लिए टॉलरेंस नहीं आएगा, पहले के 9 कलर तक टॉलरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब गोल्ड के लिए टॉलरेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो ±5%। ठीक है, किसके लिए, गोल्ड के लिए। सिल्वर के लिए कितनी होती है, ±10%। अगर फोर्थ कलर बैंड जो है प्रेजेंट ही नहीं है तो कितनी होती है टॉलरेंस की वैल्यू, ±20%। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल हो गई किसके लिए, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर के लिए। तो ये कलर्स के नेम हो गए। अब इस कलर्स के नेम पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, एक कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है। ठीक, ओके, तो पहला कलर हमें दिया हुआ है येलो, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन जो दिया हुआ व्हाइट दिया हुआ है, नेक्स्ट जो कलर दिया हुआ व्हाइट दिया हुआ है। थर्ड वन इसको रेड एज्यूम कर लेंगे, ये हमें कितना दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है। और फोर्थ बैंड जो हमें दिया हुआ है, लेड की जो फोर्थ बैंड है हमारा, वो क्या है हमारे पास, वो सिल्वर कलर का है, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये पहला कलर देखिए येलो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखेंगे इसके लिए, तो आर की वैल्यू लिखेंगे। देखिए आर की वैल्यू, पहला है येलो वाला, तो पहला बैंड, पहले के दो बैंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो रेड ये है, पहला वाला क्या है हमारा, येलो है, तो येलो के लिए कितना है भाई, येलो के लिए वैल्यू कितनी है, 4। ओके, नेक्स्ट वन है व्हाइट, तो व्हाइट का है हमारा, व्हाइट के लिए वैल्यू कितनी है, 9, तो 49 हो जाएगा। इनटू में लिखेंगे इसको ऐसे। थर्ड वाले को क्या लिखते हैं, 10 की पावर में, तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर। यहाँ पर क्या हमारा रेड कलर, तो रेड के लिए 10 की पावर कितनी है भाई, 2, तो 10 की पावर 2 प्लस माइनस, मैंने कहा जो ये वाला कलर है इसको हम क्या मान लेते हैं, गोल्ड कलर है, तो गोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। गोल्ड के लिए हमारा टॉलरेंस कितना है भाई, ±5% हो जाएगा। तो ऐसे आर की वैल्यू को हम लिखेंगे इसके लिए। ओके, नेक्स्ट आप देखिए जो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन है, इनको हम कुछ एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस दिया है, कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कलर कोडिंग हमें गिवन है। ठीक है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहला कलर, पहले के दो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर करते हैं, तो व्हाइट और क्या है, येलो। तो व्हाइट और येलो है, तो व्हाइट के लिए देखिए, व्हाइट के लिए कितना है, 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। येलो के लिए कितना है भाई, येलो के लिए कितना है, 4, तो 94 इंटू थर्ड वाले को 10 की पावर में लिखा था, तो थर्ड कलर है रेड, तो रेड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, कलर है प्रॉपर रेड तो नहीं है बट इमेजिन कर लो कि रेड कलर, तो रेड के लिए कितना है भाई, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। फोर्थ बैंड प्रेजेंट नहीं है, जब फोर्थ बैंड प्रेजेंट नहीं रहता है तो टॉलरेंस की वैल्यू कितनी होती है, ±20%। ठीक है, तो क्या होगी हमारी, इसके लिए आर की वैल्यू हो गई। सेकंड वन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहला कलर है हमारा रेड, व्हाइट। ठीक है, तो पहले के दो कलर मैग्नीट्यूड ऑफ आर रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेड के लिए वैल्यू कितनी है, 2 एंड व्हाइट के लिए कितनी है भाई वैल्यू, 9, तो 29। थर्ड वाले को 10 की पावर, ये मल्टीप्लायर हो गया हमारा, थर्ड कलर जो होता है मल्टीप्लायर होता है, तो 10 की पावर येलो के लिए कितनी है, 10 की पावर 4 प्लस माइनस। थर्ड ये जो कलर है इसको हम क्या मान लेंगे कि ये जो कलर है हमारा गोल्ड कलर है। ठीक है,
तो गोल्ड के लिए कितना दिया हमें, गोल्ड कलर के लिए टॉलरेंस कितना है भाई 5%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ±5%। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस ओम की वैल्यू इसके लिए। इस वाले को देखते हैं, देखिए इसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी, पहले के दो जो बैंड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना है येलो, येलो के लिए कितनी है वैल्यू 4, ओके। और नेक्स्ट है ग्रीन, ग्रीन के लिए वैल्यू कितनी है 5, तो 45 आ जाएगा इंटू 10 की पावर। थर्ड जो कलर है रेड, रेड के लिए कितनी है 10 की पावर 2, प्लस माइनस जो लास्ट जो फोर्थ बैंड है वो कौन सा है, सिल्वर, तो सिल्वर के लिए वैल्यू कितनी है फोर्थ बैंड में, ये है हमारे पास कितनी है 10%, 10%। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस की, ठीक है। लास्ट वन है, इसके लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए आर की वैल्यू बताइए इसके लिए कितनी होगी। पहला कलर है व्हाइट, तो व्हाइट के लिए कितना है वैल्यू है 9, ओके। नेक्स्ट है ग्रीन, ग्रीन के लिए कितनी है वैल्यू, ग्रीन कलर का है भाई ये है वैल्यू, तो 595। थर्ड जाएगा 10 की पावर रेड, तो रेड के लिए कितनी है 2, और फोर्थ बैंड प्रेजेंट नहीं है, तो मीन्स कि प्लस माइनस कितना होगा 20%। तो ऐसे करके हमें करते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर करते हैं, और ये जो कलर दिख रहा है तुम्हारे ये क्या है, तुम्हारे कार्बन रजिस्टर है, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, किसके लिए, कार्बन रजिस्टर के लिए। इस कलर कोडिंग के टेबल को याद रखें। टेबल याद रखने का सिंपल मेथड मैंने बता दिया, बीवी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, उसको याद रखो, और गोल्ड सिल्वर नीचे से लिख देना उसके, ठीक है, ओके। तो आपको कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, वायर बैंड रजिस्टर और इसको कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, थैंक यू।